एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वो अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वो अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वो क्रोधित होकर आया। बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध, क्या हुआ, आप क्यों दुखी हैं। बूढ़ी औरत, भगवान, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। महात्मा बुद्ध, हे माता, तुम चिंतित ना हो, ईश्वर बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपका जीवन भी जल्दी ही इस दुख से निकलकर सुखमय हो जाएगा। बूढ़ी औरत, नहीं भगवान, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहां कोई दुख ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था, सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटा देखकर बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध, हे माता, क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौटी हैं। बूढ़ी औरत, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख था। गौतम बुद्ध, माता जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है, सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है सुख दुख चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है और फिर रात के बाद दिन, ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और फिर दुख के बाद सुख। सुख और दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। केवल वही इंसान दुख से बच सकता है जिसे सुख की चाह ना हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग दिल में एक गहरी छाप छोड़ता है। जब भी आप दुखी हो तो ये कभी ना सोचे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि इस दुनिया में आपसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। आपकी समस्याओं से भी बड़ी समस्या लोगों के पास है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। तो किसी भी समस्या से डरे नहीं, घबराए नहीं। अंधेरी रात के बाद सूर्योदय जरूर होता है, ये प्रकृति का नियम है। आपके भी दुख एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर से सुखमय मुस्कुराता सूर्योदय होगा। बस हंस कर जिए, मुस्कुरा कर जिए। और जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी चमत्कार होते हैं। वही आविष्कार का समय होता है, तभी नए आइडिया जन्म लेते हैं। आप बस कदम आगे बढ़ा दो, रास्ता निकल आएगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये सब हुआ कैसे। कभी पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे, मैं इतना समझदार तो था नहीं, मैं सफल हुआ कैसे, कैसे मैं परिस्थितियों से बाहर निकल आया। दरअसल परेशानियां इल्यूजन होती हैं, भ्रम होती हैं। जब तक आप जीवित हैं रास्ते निकलते रहेंगे। बड़ी बड़ी बाधाएं लोग पार कर गए जिनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तभी चमत्कार होते हैं। तभी वो ऊपर वाला आता है हाथ पकड़ने। आजमा कर देख लेना, जिंदगी जब तक आसान है तब तक सब अच्छा है, सब मिल रहा है, बढ़िया चल रही होगी जिंदगी। लेकिन जिस दिन आप फंसोगे आप खुद चमत्कार करोगे। कला है जीने की। मगरमच्छ से भरे तालाब में गिरे व्यक्ति की कहानी याद है, जो तालाब पार कर जाता है फिर बाहर आकर बोलता है, मुझे तालाब में धक्का किसने दिया।
तालाब में गिरते ही जब मगरमच्छ सामने दिखे तो दिमाग खुद तेजी से काम करने लगता है, लगने लगता है अब मौत निकट है, अब नहीं तो कभी नहीं। यही वो पल है जब आप चमत्कार करोगे। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की कुंजी है। जिस दिन आवश्यकता आन पड़ी, आविष्कार होने लगेंगे, खुद होने लगेंगे, तब सब आसान लगने लगेगा, रास्ता खुद मिलता जाएगा। जरूरत ही तुम्हें महानता तक लेके जा सकती है। ये इंसानी दिमाग ना कमाल की चीज है। कठिन सवालों के जवाब भी है इसके पास, बस ये जरा आलसी है। जिस दिन जीने मरने की नौबत आ गई उस दिन ये कठिन सवालों के भी आसान से हल ढूंढ देगा। मत डरो परिस्थिति से, गिर जाओ चुनौतियों से, वो समय होगा तुम्हारे निखारने का, तुम्हारे चमत्कार करने का। हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। परिस्थितियां तो है सबके साथ, नजरिए की है बात, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सफल होना है तो रिस्क लीजिए। थी वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।